हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये फ्राइडे का व्लॉग है। सॉरी, कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। मैं बताऊँगी क्यों नहीं डाल पाई थी। व्लॉग बन जाता है पर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो व्लॉग में बने रहिएगा, अभी बताती हूँ। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो हस्बैंड ऑफिस के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा फटाफट से मुझे काम करना है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ्राइडे संतोषी माता का व्रत भी करती हूँ, तो वही बेडशीट वगैरह मैंने कहा चेंज कर दें। और इनके जा ही रहे थे, तभी मैंने कहा आज मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं जाऊँगी, चले जाओ। गेट वगैरह भी नहीं खोलूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। पहले तो ये सोचा था कि सुबह उठकर मतलब इनके जाने से पहले ही पूजा वगैरह कर लूँगी, पर आज आँख ही नहीं खुल रही थी। मैं खुद उठी 6:30 बजे। मैंने कहा अब उठी हूँ, उनको पहले रेडी करके भेज दूँ, उसके बाद में घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो बहुत ज़्यादा आलस वाला मौसम था। और आज इनकी भी आँख नहीं खुल रही थी। ये तो उठे 8:15 बजे, अनाया उठी 8 बजे। ये आलम हो गया था। तो वरना सुबह उठ के अगर पूजा वगैरह कर लेती ना तो फिर इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता। कोई बात नहीं, मैंने फिर बाद में कर लिया। तो वही कह रहे हैं अनाया बाय। तो अनाया भी नहीं जा रही। वैसे मैं जाती हूँ ना इनको छोड़ने बाहर तक, तो बाहर तक ये भी चली जाती है। तो यहीं से कह रही पापा बाय। इधर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। ये देखिए बढ़िया से बेडशीट लगा ली। और सामने मैंने राधा रानी की फ़ोटो लगाई है। जो मैंने अब स्टिकर आपके साथ शेयर किया था वो लगाया है। तो अब इधर सोफ़ा वगैरह है, वो बहुत मतलब घर के अंदर है, फिर भी इसमें इतना डस्ट आ रहा है। भाई मैं कह रही अभी इतना डस्ट आ रहा, गर्मी में क्या होगा। अच्छा है कि सोफ़ा मैंने बाहर नहीं रखा। तो कह रहे हाँ धूल मिट्टी तो बहुत आती, जबकि ऊपर वाला जो विंडो था वेंटिलेशन वाला आपने देखा होगा बरामदे का, वो मैंने बंद कर दिया। बस एक तरफ का ही खुला है, पर वो भी बंद कर दूँगी सर्दी में। विंडो खुली रहती है, उसी की वजह से हमें लगता हो सकता है आता होगा। तो झाड़ू लगा लिया है, अब दोनों कम अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और घर में जितना भी कम मतलब सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है फ्रेंड्स, इतना शाम को नहीं होता है। क्योंकि सुबह सबसे बड़ा काम होता है हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उनका टिफ़िन बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों को देखना, उसी बीच अनाया को खिलाना पिलाना, तो पूरा हो जाता है। बहुत सुबह के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कितना भी करूँ, करते करते मुझे 11 बज ही जाता है, कितनी भी स्पीड में काम करूँ। और अभी का टाइम तो सुबह का हमें लगता है ऐसा भागता भी है कि पता ही नहीं चलता। तो कर लिया है, उधर झाड़ू लगा ली है, पोछा हो गया है कमरों में। अब मैं इधर धुलाई कर लूँगी। वैसे काम वाली आती है, वो अपना करेगी बाद में, बट मैंने कहा मैं अपने दरवाजे पर कर लेती हूँ। तो कपड़े भिगो रखे थे वो फटाफट से मैंने कहा धुलने हैं, कि हो गई थी बेडशीट हो गई थी, इनके कपड़े हो गए थे और मेरे हो गए थे। कल रात में भी मैंने चेंज किए थे, वो भी थे, अनाया के थे। तो ऐसे करके 3-4 जोड़ी कपड़े हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा वो धो लेंगे। तो इन दोनों के इस धोऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। और आज गजब हो गया है, अनाया ने क्या किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने दिखाया कि मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। अनाया ने पहले उस बेडशीट पे जाके बाथरूम में जाके सूसू की, फिर बेडशीट पे ही उसने पॉटी कर दी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब मैं पूजा कर रही थी, कुछ कहने को नहीं। मैंने अनाया अभी मैंने बेडशीट चेंज करी है। और इधर मैं रंग लगा रही हूँ। बाल शैम्पू किया है, तो मैंने कहा बाल भी अब तो थोड़े सूख जाएंगे, उसके बाद पैरों में रंग लगा लूँगी। पूजा मतलब रंग लगाने के बाद ही माता की मैं मतलब पूजा करती हूँ। और तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिलता है। बाल अगर गीले रहते तो सिंदूर नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए माता की मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई। मैंने कहा ऊपरी माता की पूजा करूँगी। अच्छा खासा मंदिर मेरे स्पेस है। तो वैसे तो जब वहाँ पर आपने देखा है वाले घर में, तो नीचे लगानी पड़ती थी चौकी, क्योंकि वहाँ जगह थी नहीं। यहाँ मैं ऊपर ही कर रही हूँ माता की पूजा। बस फ़ोटो को मैंने थोड़ी सी आगे कर ली है। ये माला ले आए थे, माला बहुत बड़ी थी, तो उसको मैंने बीच से 2 कर लिया है। तो हमारी पूजा हो गई, आरती हो गई। और देखिए मैंने बेडशीट हटा रखी है। अनाया ने बहुत गंदे तरीके से पॉटी करके रखी थी। अनाया तुम क्या करती हो, सूसू तो तुम बाथरूम में करके आई। और ये पिटी है ना मेरे से, इस वजह से रो रही है। तो मैंने कहा फटाफट नहला दिया। नहाने के लिए भागती कि मत नहलाओ मुझे, तो नहा लिया है इसने। अब इधर मैंने कहा लो अपने लिए चाय बना लूँगी। तो मैं चाय चढ़ा कर मैं छत पे चली गई थी कपड़े डालने के लिए। मैं जब तक कपड़े डाल के आऊँगी तब तक मेरी चाय इधर अच्छे से बॉयल हो जाएगी, क्योंकि चाय को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ी सी पकाने में टाइम भी लगता है चाय को, क्योंकि धीमी आँच में पकाती हूँ चाय। तो कपड़े वगैरह मैं डाल के आ गई, चाय चढ़ा कर चली गई थी, लेकिन मेरी चाय भी बन गई। और अभी मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ उसके साथ, सिर्फ चाय ही पीऊँगी बैठ के। फिर जो वीडियो वगैरह था वो एडिट वगैरह करती हूँ, तो यही टाइम हो जाता है। इस टाइम बज रहा था 12। पूजा तो मेरी 11 बजे तक ख़त्म। मैंने सोचा चलो आज आपके साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये डिब्बे मैंने धुले थे, ख़त्म हो गया था रवा और बेसन, तो इसको मैंने कहा अच्छे से पहले भर लेती हूँ, और उसके बाद मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन मानिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेंगे, और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ आपने बना लिया।
क्योंकि पहले मेरे से भी नहीं बनते थे, बट अब मैं नाप के बनाती हूँ ना चीज़ें, तो मेरे से बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये बेसन को मैंने भर दिया है और मैं बना रही हूँ मीठे शक्करपारे। तो सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वह मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये आधी कटोरी है पानी, शक्कर है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के अब उसको घोल लीजिए। अगर आपके पास पाउडर हो तो जल्दी घुल जाएगा, पर मेरे पास खड़ी वाली थी, मैंने पानी डाला तो घुल लिया। और ये मैदा है, तो मैं 3.5 कटोरी मैदा डालूँगी, आप 4 भी डाल सकते हो, इसलिए मैं कटोरी का ही नाप ले रही क्योंकि कटोरी सबके पास होती है। तो इस तरफ से मैं बना रही थी। ये देखिए 3 कटोरी पहले भर के लेंगे मैदा, उसके बाद फिर आधी कटोरी और, तो मतलब पूरा 3.5 केजी का मैं 3.5 कटोरी का मैं बना रही हूँ शक्करपारे। ये देखिए थोड़ा ही सा कम था, बाकी तो पूरा था, समझ लीजिए 4 की ही रख लो। और इसी से आप थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, क्योंकि हल्का शक्करपारा नमकीन भी लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और ये आधी कटोरी घी ले लो या रिफ़ाइंड ले लो, मेरे पास इतना घी नहीं था क्योंकि अभी पूजा वगैरह में भी काफ़ी लग गया है, तो इसलिए मैं ना रिफ़ाइंड ले रही हूँ। तो ये मैं सोयाबीन रिफ़ाइंड नहीं है, ये मूंगफली का रिफ़ाइंड है। उसका मोवन लगाएंगे। मोवन ऐसा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी बन जाए, बस मोवन का ही इसमें मेन ख्याल रखना होता है। अगर मोवन अच्छा होगा तभी आपके शक्करपारे बहुत अच्छे बनेंगे। और जो शक्कर और पानी का मैंने घोल बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके आप सान लो। तो इसको आपको आटे की तरह नहीं सानना है, इसको आपको ऐसे सानना है, मतलब से दबाते हुए पटकते हुए थोड़ा सा, कि इसमें बीच में जाली बनती रहे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप शक्करपारे खाते हो ना, तो उसमें बीच में जाली होती है और एक परत होती है, जब आप उसको फ्राई करोगे तो अपना आप निकलता रहेगा। ये देखिए ऐसे तोड़ते हुए 2 से 3 बार आप ऐसे गोल गोल करके अब इसको बढ़िया से सान लो और साइड करके रख लो। तो मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था, 15 मिनट के बाद मैं बना रही हूँ। तो अब आप कोई भी अपनी पसंद का आप शेप दे दो। तो मैंने तो चौकोर शेप दिया है, बहुत से लोग बिस्किट का शेप भी दे देते हैं और स्क्वायर शेप भी देते हैं। मैंने भी स्क्वायर शेप में काट रही हूँ इसको। और ये बहुत शांति से मैं काम इसलिए कर रही हूँ, ये 3:30-4 बजे का व्लॉग है, मतलब वीडियो में शूट करी थी क्योंकि अनायास हो गई थी। तो आज मेरे को भी कुछ समझ भी नहीं आया था क्या करूँ, तो मैंने कहा घर में कोई भी नाश्ता नहीं है, चलो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा लाओ शक्करपारे ही बनाती हूँ, घर में मैदा भी था। और इसका जो तेल है बिल्कुल अभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं करना है, नॉर्मल गर्म रहे फिर आप डालिए, क्योंकि इसको हमको बहुत धीमी आंच में फ्राई करना है। आप बहुत तेज़ आंच में करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और नीचे से क्या होगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसका आप देख रहे हो तेल का टेम्परेचर कितना है, कि आप जब डालोगे ना तो उसमें हल्के हल्के बस बबल्स आने चाहिए। और आपको उसको पलटने में बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। जब ये फ्राई मतलब पकने लगते हैं तो अपने आप ही धीरे से ऊपर आते हैं, जब ऊपर आए तो बिल्कुल हल्के हाथ से उसको फ्राई कर देना, वरना ज़्यादा आप इसको चला के करोगे ना तो पूरा टूट जाएगा। ये देखिए कितने बढ़िया। और देखिए इसकी जो बीच की जालियाँ थी ना, जिस तरह से हमने साना था, इसमें बीच में अपने आप वो जालियाँ खुलने लगती हैं। तो ये समझ लो जो कि आपका मोवन और आपके शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने आपके साथ अपनी शक्करपारे की रेसिपी शायद मैंने पहली बार शेयर करी है इस व्लॉग में। तो आपको अगर ज़रा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शक्करपारे की रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह से बनाते हो वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए मेरे शक्करपारे रेडी हैं, इतने बन पाए थे, है ना, तभी तो हमारे शक्करपारे बन गए। इसको ठंडा होगा फिर कंटेनर में रखूँगी। और बगल में भाभी थी, उन्होंने मुझे आवाज़ दे दिया कि भाभी आ जाइए, करवा खरीदेंगी क्या। तो मैंने कहा भाभी मैं तो सोच ही रही थी कि आज शाम को इनके साथ जाऊँगी, क्योंकि मुझसे कह रहे थे चलो तुमको शाम को करवा दिला देंगे। तो मैं ठीक है शाम को चलेंगे खाना पीना खाने का, पर वो आ गए थे तो उन्होंने आवाज़ दी तो मैंने वही ले लिया। तो और जब मैं ले रही थी ना, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ एक भाभी थी, उनकी मुझे बहुत याद आई। मैं सोच रही थी कि हर बार मैं और बगल में एक भाभी थी, हम लोग साथ में ही लेते थे करवा। तो मैंने इधर अपना करवा भी ख़रीद लिया। इस बार मैंने फ़ोटो ख़रीदी है माता की, पोस्टर नहीं लिया है क्योंकि पोस्टर फिर बार बार चेंज करना होता है। और मैं शाम को इधर आई हूँ मंदिर, तो ये हमारे घर के पास का मंदिर है, आप भी आइए, आपके साथ अपने मंदिर दिखाती हूँ मेरे घर के पास कितनी सुंदर माता रानी की। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अपना साथ और सहयोग मेरे साथ बना के रखिए ताकि मुझे अपना ब्लॉग बनाने में मज़ा अच्छा लगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।